मिलिट्री वाले इनको पेंशन ना मिल रही, तो इनको ये दुखा रहा कि ये हमेशा हथेली पे जान धर के रहे में इनको पेंशन होनी चाहिए। ये आम जनता की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं करता। धर्म जाति के नाम पे उलझा के रखते हैं लोगों को। देखो ना क्या हाल हो रहा है। अभी एक बारिश और पड़ जाए तो पैंट उतार के मुझे यहाँ चलना पड़ेगा। जनता नहीं जाती ना, उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो सांसद दोबारा बनते यहाँ से। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ा है सोनिया विहार से। उन्होंने एक ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको वोट पड़े। मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी नहीं है? अरे राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही है। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश, तो क्या लग रहा है, कुछ मोदी जी के राज में कुछ काम हुआ पिछले 10 सालों में? भाजपा ने कुछ कराया? बुजुर्गों के लिए पेंशन हो भाई पेंशन तो मेरी तो पेंशन बंद रही है और मेरी तो आ रही है। आ रही है आपकी पेंशन? हाँ तो खुश हैं? हाँ भाई मैं खुश हूँ, पेंशन तो मेरी आ रही है। जब से मेरी बंदी है, मेरी को शायद 6 साल है गए बंदे को। 6 साल आपकी पेंशन नहीं आई? नहीं, 6 साल हुए हैं मेरी पेंशन बंदे को। अच्छा। और आ रही है भाई, मेरी तो आ रही है। तो लग रहा है भाजपा ने कुछ काम कराया पिछले 10 सालों से? भाई मुझे यह बात की आगे ना पता, लेकिन जब ये सुनना है कि मिलिट्री वाले इनको पेंशन ना मिल रही, तो इनको ये दुखा रहा कि ये हमेशा हथेली पे जान धर के रहे में इनको पेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ काम हुआ इस क्षेत्र में? क्या काम हुआ, हम तो जब से देख रहे हैं जैसे सोनिया विहार थी वैसे पड़ी है। क्यों मनोज तिवारी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं कराया? क्या किए, रोड यही थोड़ा कीचड़ था, यही सही हुआ। और क्या हुआ, कमाने खाने का रोजगार दे तब जानो काम सही है। आपका क्या नाम है? अंकित मिश्रा। नीट का पेपर लीक हुआ था, ये पता होगा उसके बारे में आपको, है ना? नेट का भी पेपर लीक हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है इस न्यूज़ पे ले काफ़ी विवाद चल रहा है। जो विपक्ष है वो ये कहता है कि मोदी जी को सरकार बचाने की फिक्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीट का पेपर नहीं बचा पा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सहमत है उनकी बात से? हाँ जी बिल्कुल सहमत है। 400 पार जो नहीं हुआ इस बार, क्या कारण रह गए थे आपके हिसाब से? जो सरकार आई है वही आनी चाहिए थी या फिर इंडिया का बदलाव आना चाहिए था? मैडम सरकार तो यही आनी चाहिए थी, बट अपोजिशन मजबूत होना चाहिए था। गवर्नमेंट तो बीजेपी की आनी चाहिए थी, बट विपक्ष मजबूत होना चाहिए था, जो कि विपक्ष मजबूत है। उस चीज़ का मतलब हम देख रहे हैं कि कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी सरकार बने ज़्यादा दिन तो नहीं हुए, मगर जो बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, उसमें मतलब कुछ वैकेंसीज बढ़ा के दी जा रही हैं। सरकार अपनी तरफ से उस चीज़ पे एनालाइज कर रही है कि मतलब कहाँ हमारी गलती रह गई, कहाँ हमसे चूक रह गई, जिस चीज़ को लेके हम चुनाव में इतनी बड़ी शिकस्त उन्हें मिली। अभी अयोध्या से भी हार गए, क्या कमी रह गई फिर? मैडम वो तो वहाँ की जो पब्लिक है उनका दर्द। अब यहाँ तो हम लोगों को लग रहा है हमारे लिए वो पर्यटक स्थल है, हम तो उस चीज़ के सपोर्ट में रहेंगे, राम मंदिर है, मगर जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो उस चीज़ के खिलाफ है। मोदी जी के लिए अच्छा करना चाहिए था, उनको सबको सोचना चाहिए था। मोदी जी की सरकार बनाते वहाँ पे हैं? तो वो कह रहे हो सब हो गया, अब करेंगे, वो उनका विचार है, समझे? करेंगे। अभी जो था टाइम वो करना चाहिए था उनको। हाँ। आपको लग रहा है कि इस बार मतलब कुछ बदलाव आना चाहिए था? विपक्ष में कोई नेता आप समझते हैं कि उस चीज़ प्रधानमंत्री की सीट पे बैठने के लिए सक्षम था? ऐसा कोई नेता आपको दिखता है? नहीं, मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी नहीं है? अरे राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही है। वो तो अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। विपक्ष के बना दिए उन्हें, सारे ठगे सम्मेलन इकट्ठा होके बना दिया, सारे ठगी हैं सब। क्यों? फिर तो विपक्ष बोलती है जो भी विपक्ष का कोई नेता भाजपा में जाता है एकदम से वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाता है। फिर तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है। हमारा तो ये कहना है कि हमारे जो सांसद बने हैं ना, वो तीसरी बार बने अभी तक। हाँ, मनोज तिवारी जी, खैर वो तो ये सब जानते हैं, मनोज तिवारी जी सांसद तीसरी बार बने। पर हमारा उनसे ये अनुरोध है कि आने ये मतलब जो हमारा ये जो सोनिया विहार वाला पूछता है ना, ये डबल होना चाहिए। इसमें आए रोज हमारे दुर्घटना होती रहती हैं। उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उन्हें करना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई दिल में जगह है तो। मेरी 6-7 महीने पहले बात हुई थी, मैं सर ऐसे बात है, आप 2 बार बन गए, तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो आपकी क्या रहा है और आप क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपको सोच के बताऊँगा। अभी तो सोच के बता नहीं पाया, अब वो तीसरी बार बन गए, अभी भी सोच रहे हैं। हाँ, तो अब उन्हें सोचना चाहिए और थोड़ा अंदर से ख्याल होना चाहिए, ये बनना चाहिए। आए रोज हमारी दुर्घटनाएं होती हैं और जाम लगता है, अगर वो बना देंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और पब्लिक भी उनको बहुत वो देगी। जब यहाँ के लोगों को, इधर सोनिया विहार के लोगों को भाजपा के मनोज तिवारी के सांसद बनने पे इतनी दिक्कत है, तो तीसरी बार कैसे बन गए फिर? मैं बताता हूँ। अरे मोदी जी के वजह सुनिए मैडम, जनता नहीं चाहती ना, उन्होंने ऐसा काम किया है कि वो सांसद दोबारा बनते यहाँ से। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ा है सोनिया विहार से। उन्होंने एक ऐसा काम नहीं किया जिससे उनको वोट पड़े। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ी है, एक तरफी वोट पड़ी है। उनके मनोज तिवारी के मुंह से वोट नहीं पड़ा, वोट पड़ा तो मोदी के नाम पे, मोदी के हिसाब से पड़ा, मोदी के चेहरे। आपातकाल के बारे में किसको पता है? एक बात और, उनके अंदर थोड़ी सी कला है। मोदी जी खुश हो जाते हैं, वो थोड़े देर गाने गाते हैं ना बढ़िया, उनके अंदर वो छवि है। और बाकी मोदी जी के चेहरा पे वोट दिया है। अगर उनकी जगह पे अगर कोई अग्रवाल वगैरह खड़े होते ना तो वो जीत जाते। उनसे लोग कन्हैया कुमार खड़े थे। कुमार तो कन्हैया जी चले गए बिहार में, वो कन्हैया कुमार जी तो वैसे ही आए थे। वो अगर उनकी जगह पे कोई और खड़ा होता ना, जेपी अग्रवाल या शीला दीक्षित का लड़का, तो सारी पब्लिक गुस्सा खा रही थी। हमारे मनोज तिवारी जी थे, उनको जिताते, लेकिन मजबूरी थी हमारे मोदी जी से लोग सारे खुश हैं, इसलिए हुआ है। और हम तो उनको भी धन्यवाद देते हैं, तिवारी जी को, त्यागी क्या जो सांसद जी हैं, कि उनको थोड़ा सा अपने रहम होना चाहिए कि मैं तीसरी बार बनाऊं तो पब्लिक को काम दिखाना चाहिए और दिखाना चाहिए। और नहीं दिखाया तो उनसे बढ़िया वो तो कोई इंसान लगेगा ही नहीं। अच्छा, तो एक सवाल है, केजरीवाल जी को जमानत मिलते रह गई, ठीक है? केजरीवाल तो जमानत मिल जाएगी, छूटते वो ना छूट पाएंगे, वो तो अपने अंदर रहेंगे। क्यों? उनकी बात बड़ी हंसी आई, क्यों हंसी आई? ऐसे क्योंकि केजरीवाल ने वैसा कोई खास काम नहीं किया है। क्यों? उनकी केजरीवाल काम करा, काम बहुत करा, बिजली बिल कम करा, क्यों नहीं करा, पानी नहीं करा, क्यों नहीं करा भाई, करा, काम बहुत करा वो। उनका क्या? लेडीज को बस फ्री कर रखा, क्यों नहीं करा, बहुत करा। उनपे PMLA लगा है, उनपे हाँ। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब तक अपने आप को कोर्ट में निर्दोष साबित नहीं करेंगे तक वो कोर्ट से छूट जमानत उन्हें मिलेगी नहीं। लेकिन उन्होंने तो बोला है कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, तानाशाही इतनी बढ़ गई है, मोदी जी के राज में सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं। वो हर पॉलिटिशियन बोलता है, जिसकी गर्दन तलवार में टकरी होता है ना, वो हर पॉलिटिशियन बोलता है। 10 बार झूठ बोलते हैं, 2 ही काम करते हैं। ये तो हर कोई भी पार्टी हो, लेकिन 2 भी करके दिखाओ पब्लिक को, तो पब्लिक 2 में ही खुश हो जाएगी। काम बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि जब मैं 10th में था तो हमारी जो उसकी फीस जाती है बोर्ड की, तो वो माफ़ कर दी थी। उस टाइम पे इलेक्शन थे, 2018 में हुए थे। कौन से में हुए थे? 2020 में हुए थे। तब हमारी फीस माफ़ हो गई थी। जब मैं जैसे ही 12th में आया मैं, तब केजरीवाल जीत चुके थे, तो वो हमारी फीस दोबारा से हमें देनी पड़ी, जो उसकी हुई थी ना। जब मैं जो पहले आपकी माफ़ हो गई थी वो आपको दोबारा देनी पड़ी? वो वाली नहीं देनी पड़ी। जैसे मैं 12th में आया तो जो एग्जामिनेशन फीस होती है जो बोर्ड को जाती है, वो वाली देनी पड़ी। और जब चुनाव थे उसी टाइम पर जब जो 10th और 12th के बच्चे थे उनकी माफ़ कर दी थी। राशन कार्ड बन रहे हैं ना, पेंशन मिले 4 महीने से मेरे। राशन कार्ड भी नहीं बनाया आपका, पेंशन भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। गोली बनी नहीं रह गोली हो गया? हाँ, वो गोली हो गया है। मैडम पब्लिक ने दिखा दी, 7 सीट भाजपा जीती है लोकसभा चुनाव में, दिल्ली इलेक्शन में। आतिशी जी जो हैं वो प्रदर्शन पे बैठी थी, जी है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने वो प्रदर्शन अभी छोड़ दिया। उन्होंने कहा हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। हर कोई हैदराबाद का पेटू सिरामलू थोड़ी बन सकता है कि 21 दिन की भूख हड़ताल पे मौत तो जाना हर कोई बन सकता है क्या? मतलब मैं थोड़ा बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आपने शायद देखा हो, हैदराबाद की मांग के लिए पेटू श्रीरामलू हैदराबाद के एक नेता थे, उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपनी जान दे दी थी, मर गए थे वो। हर कोई ऐसा बन सकता है क्या? ये सब दिखावटी है। जहाँ भी पानी वहाँ तो पानी है उपलब्ध, और यहाँ जहाँ पानी नहीं तहाँ तो पब्लिक ने जवाब दे दिया है केजरीवाल को। नहीं, जहाँ पे वो अनशन पे बैठे वहाँ तो पानी उपलब्ध है। जहाँ यहाँ सादरा आदरा में नहीं है वहाँ बैठना चाहिए। उनकी अपनी रैप को बचाना भारी पड़ गया है। व्यर्थ में बैठे वो बोल रही है हरियाणा जो है उसने 100 MGD पानी नहीं दिया, और 100 MGD पानी ना देने की वजह से दिल्ली में 28 लाख लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कहता है हम तो और एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं। केजरीवाल जी के राज में सील जो पाइप की लीकेज है वो हो रही है, और ना ही ये पानी टैंकर माफिया को पकड़ पा रहे हैं। टैंकर माफियाओं पे थोड़ा लगाम लगाया जाए ना, कहना तो आसान है। टैंकर माफिया देखो वहाँ भी आज भी ये जो वाटर प्लांट ट्रीटमेंट है यहाँ पे अभी भी आप मेरे साथ चल के देख सकते हो, वहाँ अभी भी पानी एकदम लीकेज है और ज़्यादा मात्रा में लीकेज हो रहा है। एक सवाल, टैंकर माफिया पे लगाम नहीं लगाना इनको, अनशन पे। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि अगर आपसे नहीं हो तो हम CBI को कार्रवाई सौंप देते हैं। बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी का आपने सुना बयान? 5 बार शपथ ली है, जय भीम जय फिलिस्तीन।
ये गलत है। मैम भारत में रह रहे हैं तो भारत माता की जय बोलना चाहिए। ऐसा क्या कारण है? मतलब दुश्मन देश का जो है वो वहाँ का नारा लगा रहे हैं, जय हिंद जय भारत भी बोल सकते थे। नहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं पड़ेगा? इस बात से प्रॉब्लम पॉलिटिशियन को होती है, आम जनता की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं करता। धर्म जाति के नाम पे उलझा के रखते हैं लोगों को, इस पे कोई बात नहीं करता। जय भीम जय फिलिस्तीन बात करते हैं। उनकी जो पार्टी है AIMIM, उसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी गलत है। पहले उसका नाम था MIM, जो कि जो लोग वो लोग थे जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलें। भारत जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके द्वारा, उनके जो कमांडर थे, जो पूरी उनकी जो सेना थी रजाकर, उसको मतलब हैंडल वगैरह करते थे, तो वो चाहते थे हम पाकिस्तान से जाकर के मिलें, और उन्होंने ही MIM की वो शुरुआत करी थी। फिर जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके जो दादाजी थे, उन्होंने ही फिर क्या बोलते हैं इसकी कमांड संभाली, और जो उस टाइम पे जो पुराने कमांडर थे उनको पाकिस्तान भेज दिया गया था। तो वही विचारधारा अभी भी चली आ रही है, और जो माइंड सेट है लोगों का वो उन्होंने बहुत गलत कर रखा है। अच्छा हाँ। तो जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी, उन्होंने अभी भाषण दिया था 50 मिनट का, उसके ऊपर टिप्पणी करी असदुद्दीन ओवैसी जी ने कि पूरे भाषण में 50 मिनट की उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात नहीं करी। ये बुरी बात नहीं है? वो क्या उनको इतनी नफरत है अल्पसंख्यकों से कि उनके ऊपर बात नहीं करी उन्होंने? नहीं, नफरत वगैरह की तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब कोई चीज़ छूट जाती है तो वैसे गलत है, लेकिन हम सेकुलर देश में रहते हैं तो वहाँ पर अब उन्होंने धर्म, ऐसे तो हिंदुओं को भी प्रमोट नहीं करा होगा। बात तो एक पूरे राष्ट्र के, एक लोगों के हित में बात करी होगी ना। तो जरूरी थोड़ी कि अल्पसंख्यक के लिए या फिर अल्पसंख्यक भारत देश में परेशान हो। यहाँ पर सभी लोग, चारों धर्म जातियों के हर तरीके के लोग खड़े हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब आपस में खड़े हैं, सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो दे रहे हैं। कहते भाजपा तो हिंदू मुस्लिम कराती है, धर्म के बहाने आते हैं, उनको धर्म के अलावा और कोई टॉपिक ही नहीं है जिसपे वो बात करें। क्यों नहीं है टॉपिक? कितनी सारे मतलब हमारी UPI बाकी देशों में हमने क्या बोलते हैं वो करवाई है, और हमारी डिजिटल करेंसी पे काम हो रहा है, डिजिटलाइजेशन पे काफ़ी काम हो रहा है। तिवारी जी को मतलब यहाँ पे सांसद 3 बार के, उनको ये दिखाओ कि यहाँ क्या हो रहा है। ये मतलब आज भी परेशान है। तो क्यों आ रहे हैं फिर? अगर यहाँ की जनता इतनी परेशान है तो वोट क्यों दे रही है फिर? क्यों दे रही है? मतलब उसमें चूर हो रहे हैं। मतलब देखो ना जरा क्या हाल हो रहा है। अभी एक बारिश और पड़ जाए तो पैंट उतार के मुझे यहाँ चलना पड़ेगा। आने वाला दिक्कत मत लो, अभी बारिश आएगी ना तो बाढ़ भी आएगी, पता लगेगा। ऐसे ही चलेंगे सब। ये तो हो ही रहा है। सही बात है, 3 बार जीतते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद दिखते नहीं है। सही बात है, ऐसे होता है। पता है बंदे जीत जाएंगे, वोट मांग लेंगे, उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी चर्चित और मजेदार विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ।